हे गाइस, हाय, वेलकम टू द सेकेंड वीडियो। सो जब हम शुरू करते हैं डिस्कशन व्हाट इज लिविंग, तो एनसीईआरटी पहले इस डेफिनेशन की खोज को ही डिफाइन करना चाहती है। सो व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन, जब हम डेफिनेशन ढूंढना चाहते हैं तो हम डेफिनेशन को कैसे ढूंढें? तो एनसीईआरटी पहले बोलती है कि देखो, कन्वेंशनली कन्वेंशनली मतलब जो आम चर्चा है, जिस जो रैंडम रेगुलर कन्वर्सेशन होती है, उसमें हम डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढते हैं। डिस्टिंक्टिव यानी कि जो चीज़ सिर्फ लिविंग में हो और नॉन लिविंग में ना हो। यानी एनसीईआरटी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का पहला कैरेक्टरिस्टिक आपको दे रही है कि देखो, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो होगी जो डिस्टिंक्टिव और यूनिक होनी चाहिए। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी इटसेल्फ इज दैट इट शुड बी यूनिवर्सल। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम डिक्लेयर कैसे करते हैं या एनसीईआरटी कैसे डिक्लेयर करना चाहती है? वो कहती है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कोई प्रॉपर्टी जो यूनिवर्सल हो, दैट मीन्स यूनिक हो, सिर्फ लिविंग बींग्स में पाया जाए, नॉन लिविंग बींग्स में ना पाया जा सके, वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बनेगा। और जो इम्प्लिसिट है, आगे जाके आप समझोगे कि दैट प्रॉपर्टी शुड नॉट जस्ट बी यूनिक, इट शुड बी यूनिवर्सल। यानी सारे लिविंग बींग्स में वो प्रॉपर्टी पाई जानी चाहिए, तब जाके वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बनेगी। और तो और एनसीईआरटी अगले पैराग्राफ में हम उसे समझेंगे डिटेल में, ये भी बोलती है conditions under which we can observe that property must also be defined। तो एनसीईआरटी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से समझाती है। आप बोलोगे ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है जो कि नहीं है, तो आपको यह भी समझाना पड़ेगा कि आप किस कंडीशन में किस प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करना चाह रहे हो। ओके, सो व्हाट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एज पर एनसीईआरटी? एज पर एनसीईआरटी इट्स हैज टू बी यूनिक, इट हैज टू बी यूनिवर्सल। यूनिक यानी सिर्फ लिविंग बींग्स में पाई जानी चाहिए, यूनिवर्सल मतलब सारे लिविंग बींग्स में पाई जानी चाहिए। और एनसीईआरटी कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिस्ट करती है: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड इमर्जेंस। ये सारे टर्म्स को एक्सप्लेन करना और समझना बहुत ज़रूरी है। और एनसीईआरटी इसे जनरल डिस्कशन में ला रही है कि देखो, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम रेगुलर कॉन्वर्सेशन में ऐड कर देते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि रेगुलर कॉन्वर्सेशन में अगर ऐड किया तो ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्योंकि आप भी जानते हो एनसीईआरटी के हिसाब से देयर आर ओनली 4 डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज: सेल्यूलर स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, तीन, and metabolism, cellular structure, metabolism, ability to respond and consciousness. These 4 are the only defining properties। तो आगे जाके हम इसी चीज़ों को और डिटेल में समझने वाले हैं।